सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस नीतु हितकारी, चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देसी अति चारू। क्षेत्रु अगम गढ़गाड़ सुहावा, सबनेहु नई प्रति पच्छिन बावा, सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। नमस्कार व्यूअर्स, तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस से अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में गंगा पार करने लगे थे, तो केवट ने मना कर दिया था कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा और जब तक आपके चरण पखार नहीं लूँगा तब तक नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वो चरण धो करके और गंगा जी के पार उतारा, जिसमें गंगा जी भी प्रसन्न हुई थी। तो गंगा जी ने सीता जी को कहा था कि तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में आप रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। सहस स्नेह राम लखी तासु, संग लीने गु हृदय हुलासु, मुनि ग्रह गयाति बोली सब लीन, करी परितोषु विदा तब किन्ह। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको अपने साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नाई सुरसरी ही मात, सखा अनुज सिय सहित बन गबरू कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीने सुबासु, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजु दीक प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस नीतु हितकारी, चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर वेश है। क्षेत्रु अगम गढ़गाड़ सुहावा, सबनेहु नई प्रति पछिंद बावा, सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी
शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, शत्रु अखय वटु मुनि मनु मोहा, चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके भंवर हैं, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवही सुकृति साधु सुचि पावही सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहि विमल गुण गाम। पुण्यात्मा पवित्र साधु और उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। कौ कहीं सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने सुख पाया। कही सिए लखनही सकही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणामु देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म में सुनाया। एही विधि आई बिलो की वेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इसी प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो सुमन करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तो बोले श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। और मैं आपसे जिस मंदिर का वर्णन कर रही थी वही मंदिर का मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि आपको मंदिर कैसा लगा और पाठ कैसा लगा। अच्छा लगता है तो भी बताएं, और अगर उसमें कमियां हैं वो भी बताएं कि मैं किस प्रकार उसे सही कर सकती हूँ। तो मंदिर आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, और आपने सब्सक्राइब किया चैनल या नहीं किया। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन भी है, उसे भी हिट कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन बेल होती है वो, तो उसे हिट कीजिए ताकि आपको जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो फट से मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, अब से आगे का पाठ। तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीने आशीष मुनीस और अति आनंदु अस जानी, लोचन गुरु सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उन्हें उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया।
कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला करके दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फूल मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आजू सुबल तबु तीरथ त्यागु, आजू सुबल जब जोग विरागु, सबल सकल शुभ साधन साधु, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आज सब पूंजी, अब करी कृपा देहु बर एहू, निध पद सरसिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों से मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। करम वचन मन छाड़ी, छलू जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनी मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुवीर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनि से तुम्हें आदर देहू, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभव ही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वाचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दरस दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयागराज निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू, देही असित परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी ने सौहार्द की सराहना करते हुए वे लौटे। तो बोले श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो अब आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए उमंग एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और
नोटिफिकेशन बेल भी आप लोग प्रेस कीजिए, हिट कीजिए उसे। अब पार्ट को लाइक और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वही मंदिर बनवाना है मुझे मुझे और वही चीज़ चाहिए। तो मैं अभी इतना कोशिश कर रही हूँ जिसका अभी फल मुझे नहीं मिल रहा है, थोड़ा ही मिला है अभी तो, काफ़ी मिलना बाकी है आप लोगों के सहयोग से। तो आप लोग सहयोग कीजिए इसमें मेरा। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।